99% बच्चों को ये क्वेश्चन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो एक्चुअली इस फंक्शन की रेंज नहीं निकाल पाते इस लिमिटेड इंटरवल के अंदर। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमको तरीका क्या सिखाया जाता है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सबसे छोटी वैल्यू पर मिनिमम देगा और सबसे बड़ी वैल्यू पर मैक्सिमम देगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो सबसे छोटी वैल्यू पर मैक्सिमम देगा और सबसे बड़ी वैल्यू पर मिनिमम देगा। लेकिन आप बताइए अगर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक हुआ तब क्या करेंगे? ठीक है ना। तो मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल करके उसको जीरो पुट कर देना और जहां से क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, फंक्शन में जो इंटरवल दे रखा उनकी एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एंड पॉइंट निकालेंगे और क्रिटिकल पॉइंट पर भी निकालेंगे। और ये निकालने के बाद जिस फंक्शन पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटी वैल्यू देगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं जो मुश्किल नहीं है। इसको जैसे ही जीरो पुट कर दोगे तो एक्सपोनेंट तो जीरो होगा नहीं, तो यही जीरो होगा, तो यहां से एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब मेरा काम क्या है बच्चों, एंड पॉइंट पर इस इंटरवल पर निकालना है और एक्स की वैल्यू 2 पर मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैं निकाल लूंगा, आराम से निकाल सकते हैं वैल्यू रख के। तो यहां देख पा रहे हो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो रही है बच्चों, ये हो रही है e की पावर 48 और सबसे छोटी वैल्यू हो रही है बच्चों e की पावर -1। तो वही सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो रेंज आपकी हो जाएगी बच्चों e की पावर -1 से लेकर e की पावर 48 तक। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।